तो चलिए अब हम लोगों का जो है कि त्रिभुज चैप्टर शुरू होगा। तो ये है त्रिभुज ट्रायंगल चैप्टर 6.1। इसमें हम लोगों का कुछ थ्योरम है। थ्योरम को पहले हमने कंप्लीट कर दिया था थेल्स पर में, थेल्स का विलोम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं समरूप के बारे में कि समरूप कैसा होता है। देखिए, समरूप होता है जैसे कि एक आकृति हम लोग बनाए और सेम आकृति उसी तरह का बना दो, ठीक ना। तो कौन सब तो बराबर होगा, बट इसका भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, कौन बराबर होगा, भुजा नहीं बराबर होगा। तो ये एंगल, ठीक ना। और जैसे ही साइड की बात आ जाएगी एसएसएस, तो उसमें जो है सर्वांगसम भी होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न है। कहता है पहला नंबर 6.1 का, कहता है सभी वृत्त डॉट होते हैं। देखिए सभी वृत्त, तो देखो एक वृत्त हो गया और छोटा वृत्त ले लिए, वृत्त दोनों सेम जैसा है तो ये समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। बट इसी में यदि त्रिज्या समान होता कि एक का 3 है तो दूसरे का भी 3 है तो सर्वांगसम होता उस स्थिति में, तो ये समरूप हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा इसमें बात कर लेते हैं। देखिए सभी वर्ग जो है डैश होते हैं, सभी वर्ग। अब वर्ग भी ले लो, देखिए इसमें वर्ग ले ली तो वर्ग की भुजा 4 भी हो सकती है, किसी का 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरे का थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 6 तो कौन समान है, 90 डिग्री सब में होगा, तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए दो ऑप्शन है इसमें, एक है समद्विबाहु, समद्विबाहु और एक है समबाहु। तो कह रहा है क्या, सभी। तो समद्विबाहु में देखो क्या होता है, समरूप कह रहा है तो समद्विबाहु में 2 गो बराबर होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका, तो देखो ये हो गया आपका एक और मान लो ये 2। लेकिन दूसरा यदि हम ले लेते हैं, मान लो कि ये 1.5 ये कुछ और होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये समरूप नहीं होगा, इसलिए कि जो है कि इससे एक भुजा बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, तो ये समद्विबाहु हो गया। बट यहाँ पर समबाहु जो है, समबाहु का कहना है कि तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। तो ये देखिए एक बड़ा ले लो और तीनों भुजा बराबर, तो इसमें क्या होगा, जो है कि समबाहु तीनों भुजा बराबर। लेकिन कौन इसका क्या होगा, दोनों त्रिभुज में कौन बराबर होगा, बट इसमें कौन निश्चित नहीं है। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, बट ये वाला में अंतर हो सकता है, क्योंकि समद्विबाहु में हम लोग जो है कि दो, समद्विबाहु का मतलब होता है 2 ही भुजा बराबर, तो ये नहीं होगा, समबाहु होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर का रहा है, कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज उनके संगत कोण, संगत कोण डैश तथा उनकी संगत भुजाएं डैश होता है। ठीक है, देखो कहता है क्या, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। तो समरूप पहले त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ले लिए समरूप और एक समरूप ले लिए ये। ठीक है, तो इसमें देखिए कोण जो है, कोण क्या होता है, ये जो कोण दोनों का होगा, कोण बराबर होगा। कोण क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कोण बराबर हो गया, लेकिन इसमें भुजा समानुपाती होता है। भुजा जो होता है वो समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझते हैं आप, मतलब कि जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 से ये 1 होना चाहिए आधा, 3 से 1.5 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, तो ये समानुपाती होता है। मतलब कि उसका जो है उसी रूप में वो होना चाहिए। ये नहीं कि 2 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, वो नहीं, तो समानुपाती होता है। यानी कि बटे करने पे तीनों अनुपात बराबर हो, उसे समानुपाती कहते हैं। जैसे 3/2, 5 आपका ये 1.5 हो जाएगा, तो 5 जो है कि आपका ये हो गया 1.5 हो गया, और ले लेते हैं हम लोग 1/1.5 है ना, 1.5 ले लिए। उसके बाद फिर जो है कि एक ले लिए जो है आप, तो यानी कि भाग देने पे एक इतना हो गया। एक ले लेते हैं 6/4, इससे ये भाग दो तो उतना ही होगा, तो ये जो होगा वो समानुपाती होगा। तो कोण बराबर और समानुपाती। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 2 नंबर का, कहता है क्या कि 2 नंबर में कहता है कि समरूप आकृतियों का उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण। ठीक है, तो समरूप देखिए क्या होगा, जैसे कि ये एक हम लोग वर्ग ले लिए, ठीक है,
और दूसरा वर्ग ले लिए, ये हमेशा समरूप होगा। क्या होगा? हमेशा समरूप। ठीक है, समरूप होगा। ठीक है, चलिए एक वर्ग हो गया। दूसरा हम लोग वृत्त ले लेते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे। अब दो कहता है कि ऐसा आकृति लीजिए जो समरूप नहीं है, ये समरूप हो गया। समरूप नहीं का हम लोग लेते हैं, एक ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, एक ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये कभी नहीं होगा। एक ले लेते हैं हम लोग आयत, और एक ले लेते हैं वर्ग। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ आयत, यहाँ वर्ग, ये समबाहु और ये समकोण। तो क्या होगा? ये और ये बराबर नहीं है, और ये समरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। कहता है क्या? बताइए कि ये दोनों नीचे में जो है, ये दोनों समरूप है कि नहीं है। दिया हुआ है एक, देखिए 3 नंबर का 1.5 है, ये एस है, ये आर है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। और एक इस प्रकार से है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ए बी सी डी। देखो कौन सब में जो है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये देखिए भुजा समानुपाती है कि नहीं है। तो भुजा समानुपाती है, तो भुजा समानुपाती है तो समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा।